हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा का थर्ड है ना, 6 + √2 को मैं हल करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन उदाहरण सहित मैंने समझाया है पहले वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 में कि परमेय संख्या क्या है, सहअभाज्य क्या है और क्यों है परमेय संख्या, उसको बताने के बाद मैं सवाल पे आया हूँ। बहुत अच्छे से सवाल को समझाया और जो है उसको बढ़िया से समझा दिया हूँ ताकि कोई भी ये सवाल में परेशानी कोई ना हो। ठीक है, लेकिन ये इसमें भी मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये समझ में नहीं आता है, कुछ थोड़ा डाउट होता है, तो वो वाला वीडियो देख लेंगे। 20-22 मिनट का वीडियो है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरमेय हैं। तो ये संख्या क्या है, अपरमेय है, इसको हमको सिद्ध करना है ना। और आप सभी जानते हो कि √2 जो है क्या है, अपरमेय है कि नहीं? √2 अपरमेय है, √2 अपरमेय है। और आप सभी लोग जानते हो कि अपरमेय में कोई भी मैं परमेय संख्या जोड़ता हूं तो क्या आता है, अपरमेय ही आता है। क्या आता है? अपरमेय आता है। आप सभी जानते हो कि √2 में कोई भी परमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, अपरमेय संख्या आएगा। √2 में चाहे मैं -6 घटाऊं, यानी 6 भी तो एक परमेय संख्या है बेटा, क्योंकि 6 एक पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। √2 में 6 से गुणा करिए तो भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। √2 को 6 से भाग करिए तो भी क्या होगा बेटा, अपरमेय संख्या होगा। मतलब क्या, अपरमेय संख्या में चाहे आप जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, वो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अपरमेय संख्या ये है, लेकिन नहीं, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। तो मैं कल्पना करूंगा, मैं यही लिखूंगा कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने परमेय संख्या माना है, तो यहाँ पर 6 + √2 क्या, ये भी तो परमेय संख्या होगा। जब ये परमेय संख्या होगा तो मैं इसको 6 + √2 को, जब मैंने इसको परमेय माना है तो इसको P/Q के रूप में तो लिखेंगे। और सभी लोग, आप सभी लोग जानते हो कि परमेय संख्या को P/Q के रूप में ही तो लिखा जाता है। तो मैं P/Q के रूप में लिखा, तो ये परमेय संख्या है। तो आप सभी लोग जानते हो कि Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि Q का मान 0 ना हो, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि 6/0 ये परमेय है, तो बोलो परमेय नहीं है, क्योंकि इसका 6/0 ये परमेय संख्या है। तो बोलो परमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका हर 0 है ना। जिसका हर 0 होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगर 0/6 ये क्या है, परमेय संख्या है। इसका हर 0 है, नहीं है, 6 है तो ये परमेय संख्या है। और ये 0 अंश में है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखा है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य संख्या है? तो आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी परमेय संख्या सहअभाज्य होता है। जैसे मान लीजिए 18/21। अब इसको आप सरल करेंगे, 18/21 को सरल करेंगे तो क्या होगा, 3 छक 18, 3 सते 21। तो ये क्या आ गया बेटा, 6/7 आ गया। तो ये बताइए 6/7 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा तो केवल 1 से कटेगा। अच्छा, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी सहअभाज्य संख्या के लिए 2 अंकों का होना जरूरी है, यानी 6,7 हो या कोई भी हो। तो अब देखो, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसमें क्या मिले, जिसमें एक कॉमन मिले, एक के अलावा कोई कॉमन ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ 6/7 में कोई कॉमन मिल रहा है, एक के अलावा नहीं मिल रहा है। यानी कॉमन का मतलब क्या, यानी एक के अलावा कोई किसी अंक से कट रहा है, यानी 6 कटेगा तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 7 भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 1 के अलावा किसी से कटेगा। और आप सभी जानते हो कि जो परमेय संख्या होता है समान अंक से कटता है कि नहीं है। अब मैं बात करता हूं
यहाँ पर आप शाहबाज के बारे में जान गए, तो आप ये भी जान गए कि परमेय संख्या का जो सरलतम रूप है शाहबाज संख्या। कोई भी परमेय संख्या उसको काटने पीटने पर जो परमेय संख्या आएगा वो क्या आएगा, शाहबाज परमेय संख्या आएगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि क्योंकि परमेय संख्या का सरलतम रूप शाहबाज परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है, शाहबाज परमेय संख्या होता है ना। अच्छा, अगर कोई पूछे कि 4/6 या 4,6 क्या ये शाहबाज परमेय संख्या है, तो बताओ। अच्छा, इसमें कॉमन कितना मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसमें कॉमन 2 मिल रहा है। तो क्या ये शाहबाज संख्या है या शाहबाज परमेय संख्या है, नहीं है। शाहबाज परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसमें कॉमन एक मिले, एक हो, एक के अलावा कोई कॉमन ना हो। और इसकी बताओ 2 आ गया कॉमन, या जिसमें 3 आ गया, 5, कोई भी कॉमन आ, एक के अलावा अगर कोई भी कॉमन आ जाए तो वो समझ लो कि वो शाहबाज संख्या नहीं है। शाहबाज संख्या के लिए क्या होना जरूरी है, एक कॉमन होना जरूरी है ना, एक के अलावा कोई कॉमन ना हो, है ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा, अब अपरमेय संख्या तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सब लोग जानते हैं कि √2 क्या है, अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है ना, है कि नहीं है। यानी कोई भी संख्या है अगर उस पे क्या लिखा है, लगा है, वर्गमूल लगा है, यानी रूट लगा है ना, तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है ना। क्या है, अपरमेय संख्या। अभी देखो, अब इस पे बताओ 4 पे रूट लगा है तो क्या परमेय है, नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है 2। तो 2 बताओ क्या है, परमेय संख्या की है कि नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो पूर्णांक p/q के रूप में हो। जो पूर्णांक क्या हो बेटा, p/q के रूप में हो। जो पूर्णांक क्या हो बेटा, p/q के रूप में हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और उसका हर 0 ना हो, है ना। जो पूर्णांक p/q के रूप में हो और उसका हर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है बेटा, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। जैसे ये +1, +2, +3, +4 अनंत। जितने भी धनात्मक संख्या है वो पूर्णांक कहलाएंगे। -1, -2, -3, -4 अनंत और +0। पूर्णांक 3 ही प्रकार का होता है। एक धनात्मक संख्या, जितने भी धनात्मक संख्या अनंत तक है वो क्या है, पूर्णांक है। जितने भी ऋणात्मक संख्या वो भी क्या है, पूर्णांक है। और 0 भी क्या है, पूर्णांक है ना बेटा। तो आप इतना समझ गए ना पूर्णांक के बारे में, शाहबाज संख्या के बारे में समझ गए। अब बताओ बेटा, अगर कोई पूछे कि √3 पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि इस पे रूट लगा है ना, तो ये पूर्णांक होगा, नहीं होगा। तो ये पूर्णांक नहीं होगा तो ये परमेय संख्या भी नहीं होगा। अब लेकिन हाँ, 4 पे रूट लगा है तो क्या पूर्णांक होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर p और q शाहबाज संख्या क्यों है, ये भी समझ गए, है ना। क्योंकि परमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है शाहबाज परमेय संख्या होता है। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा आप सभी जानते हो कि ये जो +6 है, ये 6 के आगे कोई चिन्ह लगा है, नहीं लगा है। 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या, ये प्लस में है। और आप सभी जानते हो कि बराबर के इधर आएगा, यानी दाएं आएगा, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 को मैं यही लिख रहा हूँ और p/q -6 आ गया, है ना, /1। अब क्या करेंगे बेटा, q और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाए, q है तो आएगा। अब क्या करेंगे बेटा, q से q में भाग करेंगे। क्या करेंगे, q से q में जब हम भाग करेंगे तो q का पाना पड़ो कि q आ जाए, तो q 1 जा q -0। तो क्या आ गया बेटा, इसका भागफल क्या आ गया, 1। तो 1 से क्या करेंगे, p में गुणा करेंगे, यानी p गुणे 1 माइनस। अब 1 से भाग करेंगे किसमें बेटा, q में, तो 1 q जा q, तो q आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर q से गुणा करेंगे किसमें, 6 से, q से गुणा करेंगे किसमें, 6 में। तो यहाँ क्या होगा, p1 जा p -6q/q और √2। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये परमेय संख्या है कि नहीं है, p -6q/q परमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि p और q में कहीं रूट कर नहीं लगा है, नहीं लगा है, और इसमें लगा है। तो क्या कह सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे p -6q/q, है ना,
है ना बेटा। तो p माइनस 6q बटा q परमेय संख्या है कि नहीं है। तो √2 ये परमेय संख्या इसके बराबर है, तो क्या √2 परमेय संख्या नहीं होगा, होगा, है कि नहीं है। अच्छा, अच्छे से उतार लो, उसके बाद में मैं जो है अगला मतलब उसको आगे। अच्छा बेटा, और हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि है ना, हम सभी जानते हैं कि 6 प्लस √2 सॉरी ये गलत नहीं, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि √2 अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या है कि नहीं है √2। तो क्या √2 अपरमेय है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे p माइनस 6q बटा q बराबर होगा, नहीं होगा। कहां से बराबर होगा भाई, जब ये अपरमेय है, परमेय है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हमने 6 प्लस √2 के, तो यहाँ पर बेटा परमेय और परमेय कहाँ बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हमने 6 प्लस √2 के बारे में गलत कल्पना की थी, है ना, गलत कल्पना तो कर लिया था, तो इसलिए 6 प्लस √2 अपरमेय संख्या होगा। तो बेटा आज इतना ही। और आप जो है ये मत समझिए कि सर इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। बेटा बताओ, आप पढ़ने आए हो ना, आप पढ़ रहे हो, तो बताओ आपको कोई कॉन्सेप्ट ना दूं, बस ऐसे हर चीज पढ़ा दूं। क्योंकि इंटरनेट पे सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पे आप 4 मिनट 3 मिनट का वीडियो है, तो उससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बेटा, है ना। तो क्लास की तरह पढ़िए, है कि नहीं है। 12-15 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर तो हो जाएगा। तो आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।